हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश टीमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में बेसिकली हम बात कर रहे थे टॉर्क के ऊपर, डाइपोल के ऊपर। ठीक है, तो बात करेंगे डाइपोल और टॉर्क के ऊपर की कहानी पर, चर्चा करेंगे इसके ऊपर पूरी की पूरी। तो बात करेंगे हम यहाँ पर इसके ऊपर, टॉर्क के ऊपर। तो टॉर्क हम जानते हैं, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में टॉर्क लगता है वो होता है पीई साइन थीटा के बराबर। टॉर्क यानी कि टाउ हम कहें तो वो होता है पीई साइन थीटा के बराबर। यहाँ पर ई हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। पी हमारा डाइपोल होता है ना। तो पी हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ई हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पी हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव। और ई हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, थीटा यहाँ पर इन दोनों के बीच का कोण होता है। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट 10 कूलम मीटर placed in a placed perpendicularly 10 coulomb meter placed perpendicularly in uniform electric field of intensity न्यूटन पर कूलम। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 10 कूलम मीटर है, इसे 50 न्यूटन पर कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। इस पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात करें। चलिए ये क्वेश्चन हमारे सामने, आंसर निकालेंगे फटाफट। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि फाइंड द टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 10 कूलम मीटर। यानी कि हमें डाइपोल मोमेंट पी की वैल्यू दे रखी है ना। डाइपोल मोमेंट हमें दे रखा है। द्विध्रुव आघूर्ण हमें दे रखा है पी बराबर 10 कूलम मीटर, जो कि परपेंडिकुलर प्लेस्ड है, यानी कि लंबवत हमने रखा हुआ है ना। यानी कि
प्लेस्ड परपेंडिकुलरली, यानी कि इसे लंबवत रखा गया है, यानी कि थीटा का मान कितना है 90 डिग्री। और हमें यहाँ पर क्या बोला है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो। एक वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है ई, जिसका मान है 50 न्यूटन पर कूलम। अब हमें क्या निकालना है, टॉर्क यहाँ पर निकालना है, यानी कि हमें बलागुण निकालना है। हम जानते हैं टॉर्क बराबर होता है पी साइन थीटा। तो टॉर्क कैसे रख देंगे, पी की जगह आ जाएगा 10 गुणा ई, ई का मान कितना है 50, और साइन 90 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो हम सभी जानते हैं साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 50 इंटू 1, यानी कि टॉर्क बन जाएगा हमारा 500 न्यूटन मीटर। इसकी क्या हो जाएगी यूनिट हो जाएगी, हम कहेंगे टॉर्क ऑफ 500 न्यूटन मीटर acts on the body, acts on the dipole, यानी कि द्विध्रुव पर 500 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण रखता है। ये हमारा इस क्वेश्चन को करने का तरीका। चलिए फटाफट से नोट करते हैं। हमें क्या दे रखा था, डाइपोल मूवमेंट द्विध्रुव आघूर्ण हमें दे रखा है कितना 10 कूलम मीटर का, जिसको हमें कैसे रखा है, लंबवत रखा हुआ है, परपेंडिकुलरली रखा है। इसका मतलब थीटा का मान 90 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र ई का मान भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है 50 न्यूटन पर कूलम। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर टॉर्क निकालना है, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा, यानी कि डाइपोल मूवमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू उन दोनों के बीच का जो भी कोण होगा उसका साइन फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है। चलिए नोट कर ले फटाफट से। तो टॉर्क निकालना था, बलागुण निकालना था, तो वी नो दैट हम जानते हैं टॉर्क बराबर पी साइन थीटा, तो टाउ बराबर 10 गुणा 50 गुणा साइन 90, तो मान आ जाएगा 1 साइन 90 का वैल्यू 1 होती है। तो हमने यहाँ पर आंसर निकाला T इज इक्वल टू 500 न्यूटन मीटर, यानी कि टॉर्क हमारा आ गया 500 न्यूटन मीटर का डाइपोल पर टॉर्क लगेगा। बात आगे करते हैं, एंड बात करते हैं अब गॉस थ्योरम पर। गॉस थ्योरम कह ले या हम इसे गॉस लॉ कहें। प्रमेय या नियम, इसको समझने के लिए सबसे पहले बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स, जिसको हम फाई ई कहते हैं। क्या होता है, द नंबर ऑफ द फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ surface placed normally to इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है,
किसी वैद्युत क्षेत्र के लंबवत जब किसी सतह को रखा जाएगा तो उससे गुजरने वाली किसी वैद्युत क्षेत्र के लंबवत जब किसी सतह को रखा जाता है तो उससे गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं रेखाएं उसका वैद्युत फ्लक्स बताती है। यानी कि अगर हम बात करें तो कोई सतह हमने क्या किया है, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखी है और इसका अगर एरिया वेक्टर देखा जाए यानी कि इसका अगर एरिया सदिश देखा जाए तो समान दिशा में है, तो हम कहेंगे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए यानी कि एरिया। अब अगर छोटा सा फ्लक्स है छोटे से एरिया से तो हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे ई डॉट डी ए, इसको हम कह सकते हैं फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए, और डॉट हटता है तो आप सभी जानते हैं क्या आता है, कॉस थीटा। ये हमारा क्या है, फ्लक्स। नाउ सीधी सीधी सी बात याद रखिएगा, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है, या मैं कह सकता हूँ थीटा पहले है क्या, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। यानी कि जो थीटा है वह वैद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। ठीक है, क्षेत्रफल से जो बीच का कोण है, ये बात याद रखिएगा। यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो तो कॉस 0 कितना होता है, 1। तो हमारे पास जो फ्लक्स आएगा वो आ जाएगा ई डी ए, और वो भी इंटीग्रेशन के साथ, तो फाई बराबर ई बाहर आ जाएगा, और डी ए का इंटीग्रेशन आप सभी जानते हैं ए होता है, तो फ्लक्स बन जाएगा ई। वहीं अगर बात करूं थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, यानी कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है, तो कॉस 90 का मान होता है 0, लगा देंगे तो फ्लक्स आ जाएगा 0। हमारा फॉर्मूला बन गया फाई ई इज इक्वल्स टू ई ए, लेकिन कब, जब थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री। यहाँ से अगर हम यूनिट लिखें, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, यानी कि वैद्युत फ्लक्स की इकाई तो बन जाएगी न्यूटन पर कूलम, या फिर मैं कह सकता हूँ न्यूटन कूलम इनवर्स या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा, इसका डायमेंशन पूछा जाएगा, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र। तो वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र हमें मिलेगा, क्या है इसकी यूनिट,
फाई इज इक्वल्स टू ई ए, यानी कि न्यूटन पर कूलम मीटर का स्क्वायर, न्यूटन कूलम लेते हैं ml/t-2, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा एल का स्क्वायर, नीचे है कूलम, कूलम को बोलते हैं हम करंट इनटू टाइम, तो ये बन जाएगा ml³ t-3 a-1, ये हमारा बन जाएगा पूरा का पूरा क्या इसका डायमेंशन, इसका चलिए नोट करेंगे फटाफट से, फिर बढ़ते हैं आगे कि गॉस थ्योरम कहती क्या है। फ्लक्स के बाद गॉस थ्योरम भी जानना जरूरी है। So electric flux, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? The number of the field line passing through a surface placed normally to the electric field. किसी सतह को जब हम विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखते हैं तो लंबवत रखने पर कितनी रेखाएं उससे गुजरती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं उससे गुजरती है, यही हमें विद्युत फ्लक्स बताता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें किसी विद्युत क्षेत्र के लंबवत हमने इसको रखा तो हमारा जो फ्लक्स होता है वो होता है डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन, तो डी फाई का फाई आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, डॉट करता है कॉस थीटा आता है, थीटा होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, यानी कि थीटा जो है कोण हो गया हमारा ई और डी ए के बीच, तो वहां विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल के सदिश के बीच का कोण है थीटा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो थीटा बराबर 0 डिग्री, तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा और हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा ई ए, और यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो पाई बराबर ये cos 90, cos 90 का मान कितना होता है 0, पाई 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो नोट कर लेते हैं फटाफट से। तो हमारे पास यहाँ पर बन गया फाई इक्वल टू ई ए, थीटा की वैल्यू 0 रखी हमने, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या हम कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, है ना, इनवर्स हो जाता है ना जब ये कूलम ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई यूनिट। अच्छा, डायमेंशन इसके बड़े पूछे जा रहे हैं आजकल, अभी सीबीएसई के पेपर में भी डायमेंशन आया हुआ था, याद होगा अगर आपको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डायमेंशन बन जाएगा विद्युत फ्लक्स का वी में सूत्र ई ए, ई के लिए हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन को लिखते हैं ml/t-2, कूलम के लिए लिखते हैं एटी, और एम का स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर, तो बन जाएगा एम की जगह एम, एल गुणा एल का स्क्वायर एल क्यूब, टी की पावर ऊपर जाएगी -3 और ए ऊपर जाएगा -1, तो ये बन गया इसका बी में सूत्र। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कैसे निकालना। ठीक है, चलिए बात करते हैं गॉस थ्योरम की। तो गॉस थ्योरम क्या होता है? गॉस क्या होता है? गॉस थ्योरम, ये गॉस का परमेय क्या कहता है? मान लेते हैं गॉसियन सरफेस है, एक ऐसा सरफेस जहां पर सारे चार्ज हमने इनक्लूड कर दिए, यार आप ने क्यू चार्ज रखा, तो इससे कितना फ्लक्स आएगा, कितना फ्लक्स आएगा? तो गॉस थ्योरम कहती है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एन enclosed surface is equal to 1/epsilon naught times the total charge enclosed in the surface। क्या कह रहा है? किसी बंद सतह से आने वाला वैद्युत फ्लक्स 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा उस सतह के अंदर रखे कुल आवेश के, यानी कि अगर आपको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, कितना आया, तो 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज, जितना चार्ज एनक्लोज होगा उस सरफेस के अंदर, आपको ये कर देना। यानी कि फ्लक्स निकालने का एक तरीका क्या मिल गया, Q/में एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारे पास क्या होता है, याद रखेंगे, यूनिट तो मैंने आपको बताई थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यही होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड दिस इज गॉस लॉ। गॉस का नियम है, यही है गॉस का नियम, यही है गॉस का
तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि गॉस लॉ क्या था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमें बताया गया कि जितना भी चार्ज एनक्लोज्ड है किसी सरफेस में उसका हमें क्या निकाल देना, 1 अपॉन एप्सिलॉन निकाल। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस पे और इसकी एप्लीकेशंस यानी कि कैसे हम सिलिंड्रिकल वायर या फिर हम कह सकते हैं इनफिनाइट शीट यानी कि अनंत चादरों पे आवेशित अनंत चादरों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे गॉस के प्रमेय द्वारा। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप करेंगे।